नमस्कार। मैं नूतन दीक्षित आज आपको सुना रही हूँ पारिवारिक रिश्तों में आए लालच पर एक दिल छू लेने वाली जागरूक कहानी। लालच ने तोड़ दिए रिश्ते। दिल्ली के पास एक बड़े शहर में वर्मा परिवार की गिनती सबसे सम्मानित परिवारों में होती थी। परिवार की मुखिया थी सुधा वर्मा, लगभग 65 साल की, विधवा, लेकिन अपने दम पर बेहद मजबूत। उनके पति ने अपनी मेहनत से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई थी। शहर के बीचों बीच एक शानदार कोठी और किराए पर दिए हुए 2-3 फ्लैट। सुधा वर्मा की जिंदगी का सहारा उनके 2 बेटे थे। राहुल वर्मा, बड़ा बेटा, एमएनसी में नौकरी करता था। करण वर्मा, छोटा बेटा, बिजनेस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। राहुल की पत्नी नेहा स्मार्ट, मॉडर्न, थोड़ी प्रैक्टिकल और पैसों की अहमियत समझने वाली। कर्ण की पत्नी पूजा सीधी सादी, परिवार को जोड़कर रखने वाली। सुधा वर्मा को हमेशा लगता था कि उनको दोनों बेटे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ने लगी। राहुल और नेहा सोचते थे कि चूंकि वो ज्यादा कमाते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी में ज्यादा हक मिलना चाहिए। कर्ण और पूजा का मानना था कि मां हमेशा से दोनों बेटों को बराबरी में देखती आई हैं, इसलिए सब बराबर बंटना चाहिए। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। परिवार के फंक्शन होते, त्योहार मनाए जाते, लेकिन भीतर ही भीतर लालच धीरे धीरे जड़ें जमा रहा था। एक दिन सुधा वर्मा ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अपनी जीते जी सब कुछ साफ साफ लिख दूं, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। नेहा तुरंत बोली, मम्मी, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, लेकिन राहुल पर तो आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रही है। हमें लगता है कि घर का बड़ा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। पूजा ने चुप्पी तोड़ी, भाभी, ये क्या बात हुई? मम्मी ने हमेशा दोनों बेटों को बराबर पाला है, अब प्रॉपर्टी की बात आई तो फर्क क्यों? राहुल और कर्ण के बीच बहस शुरू हो गई। भाई, तुमने कभी जिंदगी में कुछ खास किया ही नहीं। बिजनेस में भी मां ने पैसे लगाकर बचाया, तो बराबरी का हक कैसे? राहुल गरजा। कर्ण भी भड़क गया, तो क्या बेटा होने के नाते मुझे मां की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा? सुधा वर्मा ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब लालच का जहर रिश्तों में घुल चुका था। दिन बीतते गए। अब हाल ये था कि नेहा और पूजा एक दूसरे से बात तक नहीं करती। राहुल धीरे धीरे मां से कटने लगा। कर्ण और पूजा मां के पास रहते, लेकिन उन पर भी शक की नजर से देखा जाता। सुधा वर्मा को महसूस हुआ कि जिस घर को उन्होंने प्यार से सजाया था, अब वहां सिर्फ पैसों की बात रह गई थी। त्योहार पर अब मिठास नहीं रही, बस ठंडी मुस्कुराहट और नकली औपचारिकता रह गई थी। सुधा वर्मा ने तय किया कि अब वह अपने बेटों को सबक सिखाएंगी। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी सारी संपत्ति एक एनजीओ के नाम कर रही हूँ, ताकि वहां बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम बन सके। ये सुनते ही घर में जैसे बम फट गया। नेहा गुस्से से चीखने लगी, ये कैसे हो सकता है? ये सब प्रॉपर्टी राहुल की मेहनत की वजह से बची है। कर्ण घबरा गया, मम्मी, आप ऐसा क्यों करेंगी? ये सब तो आप ही का परिवार है न? लेकिन सुधा वर्मा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक वकील को बुलाकर पेपर्स दिखाए और कहा, अगले हफ्ते साइन हो जाएंगे। अब दोनों भाइयों और बहुओं में होड़ लग गई, कौन मां को अपने पक्ष में कर ले। नेहा ने अचानक मिठास दिखानी शुरू कर दी, मम्मी जी, आप थक गई होंगी, ये जूस पी लीजिए। पूजा ने भी मां के पैर दबाने शुरू कर दिए। राहुल और कर्ण भी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। सुधा वर्मा सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी,
लेकिन दिल में दर्द भी था कि उनके बच्चे अब प्यार से नहीं, लालच से चल रहे थे। अगले हफ्ते जब वकील आया तो सुधा वर्मा ने सबके सामने पेपर्स निकाले। ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात, मैं साफ साफ लिख रही हूं। सबकी धड़कनें तेज थी, लेकिन जब वकील ने दस्तावेज पढ़कर सुनाए तो सब स्तब्ध रह गए। सुधा वर्मा अपनी संपत्ति बराबर हिस्सों में बांट रही हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर बेटे आपस में झगड़ा करेंगे या बहुएं परिवार को तोड़ेंगी तो पूरी प्रॉपर्टी एनजीओ को दान कर दी जाएगी। घर में सन्नाटा छा गया। राहुल और कर्ण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नेहा और पूजा चुप हो गई। सुधा वर्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, बच्चों, धन की कोई सीमा नहीं, लेकिन रिश्तों की कीमत अगर खो गई तो कोई पैसा उसे वापस नहीं ला सकता। मैंने अपना जीवन यह सोचकर जिया कि मेरे बेटे साथ रहें। अगर तुम दोनों में प्यार रहेगा तो यह घर मंदिर बन जाएगा, वरना ये पत्थर का ढांचा रह जाएगा। राहुल और कर्ण दोनों रो पड़े। उन्होंने मां से माफी मांगी और गले मिले। नेहा और पूजा को भी एहसास हुआ कि उनका लालच ही परिवार की जड़ें हिला रहा था। उस दिन से घर में एक नई शुरुआत हुई। प्रॉपर्टी अब भी वही थी, लेकिन रिश्तों की अहमियत उससे कहीं बड़ी हो गई थी। लालच ने रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन मां की समझदारी ने उन्हें जोड़ दिया, क्योंकि घर की असली दौलत नोटों में नहीं, दिलों में होती है। अगर आपको भी यही लगता है कि लालच में रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।